भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की एक और इल्ज़ाम लगाया कि जो कांग्रेस है उसने इंडिया को बीट्रे किया। डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी उनके 2024-2025 तक उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वो क्या कर रहे हैं ऐसा और हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा आइलैंड है, भले छोटा सा, लेकिन एक 100 साला पुरानी कंट्रोवर्सी को उछाल दिया गया है। बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है कहते हैं कि इस क्वेश्चन ऑफ इलेक्शंस हो रहे हैं। अब इसको बात करने की ज़रूरत क्या थी? इंडिया ने इसको बहुत देर क्लेम ज़रूर किया है। टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। तो कैसे हम इकोनॉमी, अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है वो किस काम का, हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात करें, मिसाइल। ये इंडियन मार्केट है, यहाँ गाहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी होती हैं और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 होती है। सर मोदी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि ये इंडिया की सरकार उस वक्त जो कांग्रेस थी उसने ब्लेंडर किया। ठीक है जी। अब ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक छोटा सा आइलैंड है, एक पाल्क स्ट्रेट है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, और इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो कच्चातीबू आइलैंड है ये उसकी टेरिटरी है। क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं जी। तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही है, तो ये फिर सामान जो है किस तरह आता है, आप लोगों की डिमांड किस तरह पूरी करते हैं? इम्पोर्ट हो गया है बाया दुबई से। अच्छा, वाया दुबई आ रहा है, फिर तो बड़ा टैक्स पड़ता होगा। जाहिर ही बात है। न्यूज़ है कि वो अपने डिफेंस को 2025 तक 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लेंगे डिफेंस बेच के। इस सोन पापड़ी के बारे में बताइएगा, ये क्या है? पहली दफा मैंने इसका नाम सुना है। ये इंडिया से आती है, हल्दीराम की है। हल्दीराम एक ब्रांड है उधर का, बड़ी मशहूर मिठाई है, यहाँ पे लोग पसंद करते हैं इसको। और ये यहाँ से वहाँ पे इंडिया में ये इसका रेट है 210 रुपये और यहाँ पे 1300 रुपये की है ये। में ये इंडियन मार्केट है, यहाँ गाहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी होती हैं और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 होती है इनकी। तो अभी आपकी दुकान पर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस वक्त पान बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर जो है इंडियन सामान ही बिकता है। तो ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की है मार्केट में? ज़्यादातर इनके जो है ना इंडियन ऑयल वगैरह जो है उनकी ज़्यादा सेल है। जैसे कि ये डाबर आमला है, ये देखिए इसकी बहुत सेल है। उसके अलावा ये पैराशूट है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये डाबर आमला की हम बात करें तो ये शायद मैंने अपनी मूवीज़ में, ड्रामाज में या टीवी चैनल्स में ही देखा होगा डाबर आमला। इसकी क्या कीमत है? इसके ऊपर करीना कपूर की फ़ोटो भी बनी हुई है। ये 350 का है ये। 350 का है। और इंडिया में ये कितने का मिलेगा? इंडिया में होगा ये 150 का तकरीबन। तो फिर इंडिया में तो बहुत मुनासिब है ना? इंडिया में तो बहुत सस्ती चीज़ है, इसमें करेंसी और डॉलर की वजह से थोड़ा सा ना रेट में ज़रा 4 गुना पे 3 गुना पे माल आता है। यहाँ पे ज़रा करेंसी डिफरेंस आ जाता है थोड़ा। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? इसके अलावा इनके ये दर्दों के आयल होते हैं, शक्ति आयल वगैरह, जैसे ये नोरामिंट वगैरह, ये इंडियन फेयर एंड लवली, और ये मूव तो ज़्यादा की काफ़ी फेमस है इनकी। ये शक्ति ऑयल दिखाइएगा, ये क्या काम करती है? ये दर्दों का तेल है, आपकी कमर का दर्द, जिस्म का दर्द, घुटनों का दर्द, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की एक और इल्ज़ाम लगाया कि जो कांग्रेस है उसने इंडिया को बीट्रे किया। सो द एक छोटा सा आइलैंड है, भले छोटा सा, लेकिन एक 100 साला पुरानी कंट्रोवर्सी को उछाल दिया गया है। बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है कहते हैं कि इस क्वेश्चन ऑफ इलेक्शंस हो रहे हैं। अब इसको बात करने की ज़रूरत क्या थी? इंडिया ने इसको बहुत देर क्लेम ज़रूर किया है, ठीक है, लेकिन 1974 के अंदर भारत और श्रीलंका ने एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद ये जो आइलैंड था ये श्रीलंका की टेरिटरी बन गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि ये इंडिया की सरकार उस वक्त जो कांग्रेस थी उसने ब्लेंडर किया। ठीक है जी।
अब ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक छोटा सा आइलैंड है, एक पाल्क स्ट्रेट है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। और इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो कच्चातीबू आइलैंड है ये उसकी टेरिटरी है। और ये कहा जाता है कि जो आइलैंड है इसको ऊपर जो किंग्स थे रमनांद जो कि तमिलनाडु में थे, वो इसमें रूल किया करते थे 17वीं सेंचुरी में। और लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे कि why after 100 years India is working on this? This is basically question of territorial integrity. So इंडिया के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कि जी हमें अपनी नेशनल टेरिटरी को सेव करना है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है जी। और ये भी क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन फिशरमैन हैं वो यहाँ पे फिशिंग करने जाते हैं हिस्टोरिकली भी, और इन पानियों में वो बड़ा उन्होंने घूमे फिरे हैं, तो वो समझते हैं कि ये आइलैंड श्रीलंका को दे देना इज़ बेसिकली एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और ये कांग्रेस ने भारत के साथ गद्दारी की, ऑलमोस्ट ये इसको इस सेंस में ले जाएं, या उनकी यूनिटी के ऊपर जो है भारत की यूनिटी के ऊपर जो है वो हमला किया है। और ये इंडिया की यूनिटी, इंडिया की इंटेग्रिटी और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो इससे बड़े कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं जी। तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोज़गार चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? इजहारुद्दीन। क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ। ज़बरदस्त सर, बात करने का पर्पस ये है, क्या हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है? इंशाल्लाह कर सकते हैं? हर मान किन महाज के ऊपर उनका? आज पे हम कोई एक महाज का बता दो। हम दिफा में कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हम हर शोबे में कर सकते हैं। मतलब हम उनसे आगे हैं? आगे तो नहीं लेकिन उनके बराबर ज़रूर है। बराबर है इंशाल्लाह। सर। आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर हम उनके बराबर हैं? इंशाल्लाह। सर अगर मैं बताऊं आपको, डिफेंस उनकी अपने डिफेंस को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज की न्यूज़ है कि वो अपने डिफेंस को 2025 तक 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लेंगे डिफेंस बेच के। हम बेच रहे हैं? वो ये जो बात कहते हैं ना वो कर नहीं सकते। नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तस्दीक कर मैं आपको बताता हूँ, देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं हमारे, 28 है। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। एयरक्राफ्ट उनके पास टैंक है उनका नहीं है। वो राफेल राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया है। अच्छा, हाँ, अपना कोई नहीं नहीं है। है?